तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कुछ वक्त पहले एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, जिसका नाम था गब्बर। सोशल इश्यूज पर वो फिल्म बनी थी। हालांकि फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन उसमें कुछ चीजें दिखाई गई थी वो आगे चलकर रियलिटी में तब्दील होंगी। किसी ने सोचा नहीं था इस बारे में, या फिर हो सकता है ऐसे सच्चाइयों को सुनने के बाद ये फिल्म बनाई गई हो। लेकिन जो कुछ उस फिल्म में हुआ, हकीकत में भी वही हो रहा है आज के दौर में। ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं अपने देश में जहां लाशों का इलाज होता है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं भाई, अस्पताल तो मरीजों के लिए होते हैं, और अस्पताल डॉक्टर तो इसलिए होते हैं कि अगर कोई बीमार पड़े, कोई मुसीबत में हो, तो उसका इलाज करें, उसे ठीक करें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें उसे बचाने की। आज भी हम लोग डॉक्टर को भगवान या खुदा का दर्जा देते हैं, क्योंकि जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो ये लगता है कि डॉक्टर साहब ही बचा लेंगे, अब आखिरी उम्मीद। और ये एक लौता पेशा है जिसमें शायद हम डॉक्टर की बात पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब ही हमारे सब कुछ है और वो झूठ नहीं बोलेंगे हमसे। वो जैसा जो कह रहे हैं हमें वो करना चाहिए। यहाँ तक कि जो प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं लिख कर देते हैं, हम कभी मेडिकल स्टोर पर मोल तोल भी नहीं करते कि आप दवा कम कर लीजिए या फिर कितने पैसे क्यों है, कि कुछ होता है। जो मेडिकल स्टोर पे दवाओं के पैसे होते हैं हम वही देते हैं, जो डॉक्टर साहब की फीस होती है हम भी वही देते हैं, और ये इलाज के नाम पर खर्चा होता है वो भी हम पूरा देते हैं। लेकिन अगर डॉक्टरी और ये मेडिकल का पेशा एक बिजनेस बन जाए, बिजनेस तो खैर बना हुआ आजकल तमाम हॉस्पिटल, आप खुद देख लें कि बड़े बड़े हॉस्पिटल 5 स्टार जो होटल में टक्कर दे रहे हैं। वहां आप जाएंगे, क्या रिसेप्शन, क्या हॉल, बेहतरीन कैंटीन, और आपको तमाम बड़ी बड़ी जो आउटलेट KFC से लेकर ये सब कुछ होती है हॉस्पिटल के अंदर होती है। कहीं बाहर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, सब आपको हॉस्पिटल के अंदर एक तरीके शोरूम खुले हुए हैं। और खाली टाइम में पेशेंट आपका एडमिट है तो आप वहीं पर शॉपिंग कीजिए, या फिर उसी में कोई थिएटर खुल जाए, पिक्चर देख लीजिए। मतलब एक लग्जरी टाइप हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में अगर आपका मरीज एडमिट है तो इसमें आप कितने दिन तक रुक सकते हैं, कितनी मुलाकात कर सकते हैं। अब मरीज की बेहतरी के लिए होता है सब कुछ। लेकिन बाहर का खाना भी आप नहीं ला सकते हॉस्पिटल में। अब बाहर का खाना खाने से क्या होगा, जब घर का खाना लेकर आता है कोई, तो उससे ज्यादा अच्छा कौन सा खाना हो सकता है। लेकिन नहीं, आपको हॉस्पिटल की कैंटीन की खाना खाना है खरीद कर। तो ये सब एक तरह का बिजनेस है पैसे कमाने का। लेकिन कम से कम ऐसा तो मत करो कि पूरी इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, शर्मशार हो जाए पूरी इंसानियत। जिन पे आंख बंद करके हम भरोसा करते हैं वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार तो सिर्फ व्यापार, वो लाशों का व्यापार कर रहे हैं। मतलब गुस्सा भी आ रहा है और कहानी भी आपको सुनानी है। ये कहानी आई है गोरखपुर से। गोरखपुर की पुलिस को कुछ बहुत दिनों से खबर मिल रही थी कि शहर में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो इलाज के नाम पर मरीजों को लूट रहे हैं। ना सिर्फ लूट रहे हैं, बल्कि कई एक ऐसे हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर भी नहीं है। अनट्रेंड लोग, जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, सीखने वाले, वो डॉक्टर बनकर मरीजों की जांच वगैरह होती है वो कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। अब ये तो बड़ा रिस्की है, जानलेवा काम है। अब जो हर डॉक्टर अलग अलग बीमारी का होता है, हर डॉक्टर अलग अलग बीमारी का एक्सपर्ट होता है। लेकिन अब जो डॉक्टर ही नहीं है और वो डॉक्टर का कोट पहनकर और मरीजों को देख रहा है और फिर बता रहा है कि ये दवा या ये इंजेक्शन लगा दो, ये कर दो, तो एक तरीके से वो जो मरीज की जान है वो ले रहा है, मतलब उसकी जान के साथ खेल रहा है। तो गोरखपुर की पुलिस को खबर मिलती है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है शहर में जिन्होंने पूरी अपनी लॉबी बना रखी है और वो मरीजों को लूट रहे हैं। और न सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने गोरखपुर की सरकारी हॉस्पिटल है वहां भी उन्होंने साठगांठ बना रखी है। एजेंट जो उनके दलाल होते हैं उन्हें हॉस्पिटल के बाहर तैनात कर रखा है कि जब भी कोई पेशेंट आए तो उन्हें लगे ठीक ठाक है। और अगर पेशेंट गरीब भी है और जान पहचान की नहीं है और उसके पास जायदाद है, तो उसे फौरन प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ और सरकारी हॉस्पिटल में उसको एडमिट मत होने दो। ये उनकी लॉबी बना रखी थी पूरे। अब ये बात पता चलती है पुलिस को, तो पुलिस की टीम ने बाकायदा शहर के DM वगैरह साथ मिलकर ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल पे एक एक करके छापा मारने का फैसला किया। ये अभी 2 दिन पुरानी बात, 2 या 3 दिन पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। अब पुलिस की एक टीम बाकायदा शहर के DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ अलग अलग हॉस्पिटल में जाती है, छापे मारती है, बहुत सारी चीजें पकड़ने में भी आती हैं। लेकिन हैरान तब होती है पुलिस
जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचती है, जिस हॉस्पिटल का नाम है ईशू हॉस्पिटल, पुलिस ईशू हॉस्पिटल में पहुंचती है तो पहले देखा कि वहां तो कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, और हॉस्पिटल भी ठीक ठाक है, वहाँ आईसीयू बेड भी है, वहां पर हर चीज है, मतलब जो होने चाहिए हॉस्पिटल के सारी है, लेकिन डॉक्टर के नाम पे कोई नहीं है। मतलब जो अनट्रेंड और जो लोग होते हैं सिर्फ वही है वहां पर काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर के साथ रह रहे हैं थोड़ा सीख जाते हैं, सिर्फ वही है, उसके अलावा जो प्रोफेशनल डॉक्टर है वो नहीं था पूरे हॉस्पिटल में। तो अब टीम पहुंचती है, एक एक करके सबको देख रही है, चेक कर रही है, तब तक ठीक, लापरवाही और भी है ऐसे हॉस्पिटल में, तो लगा चलो कि इनकी भी लापरवाही, इनका भी नंबर है, इन्हें भी आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये टीम दंग रह जाती है एक चीज को देखकर, और जब वहां पहुंचकर देखती है कि आईसीयू में एक बंदा लेटा हुआ है, और उसके चेहरे पर जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो लगा हुआ है। अब पुलिस के बाहर पूछा कि भाई कौन है, इसके बंदा क्या है, इसके क्या मतलब क्यों लेटा है, तो बाहर उस पेशेंट का एक तीमरदार था, उसका बेटा था, उसका नाम था बेटे का रमेश, जो उस लेटे हुए बंदे का। वो कहता है साहब ये हमारे पिताजी अंदर लेटे हैं, इनको 2 दिन पहले लाए थे और ये अचानक गिर गए थे चलते चलते, शायद चक्कर आ गया था फिर कुछ ऐसा, तो उसके बाद बेहोश हो गए। तो अब इनको फौरन हॉस्पिटल लेकर हम दौड़े। सबसे पहले लोग गए सदर अस्पताल, वहीं पर कहीं होगा सदर अस्पताल, तो ये पूरा परिवार था देवरिया का था। तो सदर अस्पताल गए, तो सदर अस्पताल में 1 घंटा तो उनका इलाज किया, फिर अस्पताल वालों ने रेफर कर दिया कि तुम उनको यहाँ से, ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का सबसे मशहूर हॉस्पिटल है, ये वही हॉस्पिटल है, यहाँ पर कुछ साल पहले बहुत सारे बच्चों की मरने की खबर आई थी दिमागी बुखार से, गोरखपुर के। लेकिन बीआरडी अस्पताल शहर का सबसे नामी और सरकारी अस्पताल है, मुफ्त में इलाज भी होता है, डॉक्टर भी ठीक ठाक है वहां सारे, मतलब जो अच्छी अच्छी चीज होनी चाहिए हॉस्पिटल वो सब मौजूद थी। तो अब रमेश अपने पिता को लेकर सदर अस्पताल से बीआरडी अस्पताल पहुंचता है, एम्बुलेंस में लेकर आता है, सरकारी एम्बुलेंस होती है, सरकारी एम्बुलेंस में जैसे ही वो बीआरडी अस्पताल पहुंचता है तो वहां पर उसको एक व्हील चेयर, जो कि पेशेंट ऐसा था कि उसे व्हील चेयर पे ले आना था, तो जब उसे व्हील चेयर पे बिठाया गया, व्हील चेयर से नीचे उतारा गया, तो वहीं पर सामने प्राइवेट एम्बुलेंस वाला खड़ा हुआ था, ये सारे पूरे गिरोह का काम था। हॉस्पिटल में अभी रमेश के पिता को अंदर ले आना है, सरकारी एम्बुलेंस से उतरा, व्हील चेयर पे जा रहे हैं, तभी एक सामने प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी है, उसका वो अटेंडर भाग के आता है और बोलता है हाँ बताओ क्या बात है। अब आदमी परेशान होता है, जानता तो है नहीं कौन है, कहता है साहब ये रेफर किया है इस अस्पताल में। उसने कहा पर्ची दिखाओ। अब इसने रमेश ने पर्ची दिखाया तो उसने कहा कि यहाँ तो बेड ही नहीं है, अब तो क्या इलाज करेंगे, तो बोला क्या करें, पिताजी की तबीयत तो बहुत ज्यादा सीरियस है। तो उसने कहा कि एक काम करो, यहाँ पर बेड तो मिलेगा नहीं तुम्हें, गोरखनाथ अस्पताल है वहां चले आओ, वहां बेड खा लियो, वहां इलाज भी अच्छा होता है। अब मरता क्या नहीं करता बेचारा अपने बाप को, उसने कहा चलो जी आपके एम्बुलेंस में चलता हूँ और आप मुझे उस हॉस्पिटल छोड़ देना, वो भी मान जाता है। अब वो वहां से उसको उठा के गोरखनाथ अस्पताल ले जाता है। जब वो गोरखनाथ अस्पताल पहुंचता है रमेश अपने पिता को लेकर, तो वहां पर भी एडमिट नहीं किया, कहा कि बेड खाली नहीं है यहाँ पे। तो वहां से कहा गया कि आप एक काम करो फातिमा हॉस्पिटल लेके जाओ वहां से। अब ये फातिमा अस्पताल के लिए लेकर जब जाने लगा तो वही एम्बुलेंस वाला प्राइवेट वाला था, अब वो एम्बुलेंस में बैठे हुए, उसके पिताजी लेटे हुए हैं। वो कहता है कहाँ का धक्के खाओगे, वक्त बीता जा रहा है, फातिमा में भी ऐसी होना है, डॉक्टर ठीक है नहीं, एक शहर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहां चलो 24 घंटे डॉक्टर होते हैं और अच्छा इलाज नामी डॉक्टर हैं। अब बेचारा बेटा अपने बाप की जान बचाने के लिए इस वक्त जो भी सुझाव देगा उसे मान रहा है। उन्होंने कहा चलो ठीक है साहब, चलो मुझे लेके वहीं पर। अब वो एम्बुलेंस ले आकर एक ईशू अस्पताल है शहर में, वहां ले आकर रोकता है, फौरन व्हील चेयर पे अंदर ले आया था रमेश के बाप को, इलाज शुरू होता है। एक आध डॉक्टर थे, उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि सीरियस है, आईसीयू में इन्हें रखना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है साहब, अब डॉक्टर की बात कौन काटेगा। अब वो एडमिट हो गया और उसके बाद 2 दिन का वक्त भी बीत जाता है। अब ये 2 दिन बीत गए, अब 2 दिन के बाद वापस उस कहानी में आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि बाकायदा डीएम की टीम के साथ पुलिस वाले इस अस्पताल पर छापा मारने आए थे, क्योंकि खबर मिली थी कि प्राइवेट अस्पताल वाले बहुत ज्यादा मरीजों को लूट रहे हैं। तो पूरे अस्पताल को उन्होंने छान मारा। अब देखते हैं आईसीयू में एक पेशेंट लेटा हुआ है, तो ये पेशेंट वही पेशेंट था रमेश का बाप। तो रमेश ने कहानी बताई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप कैसी हालत है, तो रमेश कहता है यहाँ तो कोई बताने को तैयारी नहीं है डॉक्टर साहब। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम जो भी पूछ रहे हैं कि इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है। और जब हम आए तो हमसे सबसे पहले 5000 रुपीज फॉर्म के नाम पे ले लिया,
उसके बाद हमसे 20,000 रुपीज सुबह में लिए गए, रात में हमसे 50,000 रुपये लिए इस हॉस्पिटल में, और उसके बाद भी कुछ पैसे लिए। अभी तक 1 लाख रुपए उससे ले चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे बताया नहीं आ रहा मेरे फादर की हालत कैसी हो, ना मुझे मिलना दिया रहा है। अब थोड़ा खटका, क्योंकि वहां कोई डॉक्टर वॉक्टर था नहीं, अगर आईसीयू में इतना सीरियस है तो कोई तो होगा, वहां कोई मौजूद नहीं था। गड़बड़ लगा पुलिस वालों को, पुलिस की टीम ने कहा ठहरो। अब वो एक होटल के स्टाफ को बुलाकर लेकर आए। अब आईसीयू में उन्होंने आईसीयू के कपड़े पहने ताकि जूते वूते बाहर उतारे, अंदर गए। अब जाकर पेशेंट को देख रहे हैं। जब पेशेंट को देखा, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ पेशेंट के। अब पुलिस वाले जो ये होते हैं, इनकी नजर बड़ी तेज होती है, इतने केस वगैरह देखते रहते हैं। तो देखा पुलिस वाले ने कि आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पे लेटा हुआ एक शख्स, वेंटिलेटर पर मतलब एक आखिरी स्टेट होती है वहां पर लेटा वाला। अब जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो फिर अटेंडेंट से पूछा पुलिस वाले ने, जो वहां पर पुलिस अफसर थे, कि ये क्या है। तो वो घबराया, बोले अभी ये तो मुर्दा है, तुम इस पे वेंटिलेटर पे ले आओ, ऑक्सीजन का मास्क वायल आ गया, तुम लिटा रहे हो उसे, ये तो मर चुका है। अब उसकी हवा खराब हुई। फिर जब उसके ऊपर टूटे और पूछा तो पता चला कि हॉस्पिटल के आने के कुछ घंटे बाद ही रमेश के पिता की डेथ हो गई थी, और पिछले 2 दिनों से आईसीयू के वेंटिलेटर पे एक लाश को बिठाकर उसके चेहरे पे मास्क लगाकर उसका इलाज चल रहा था। फौरन पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। इसके बाद सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया, तो पता चला कि बाकी उसकी मौत हुई हो चुकी है। जो इलाज चल रहा है इससे 24-36 घंटे पहले हो चुकी थी। अब आप खुद सोचिए इस बात को। और वो बेचारा गरीब रमेश, पैसे एक तरफ रखे उसने, 1-1.5 लाख जो भी रखे हैं, वो तो इस उम्मीद पे कि उसके बाप का इलाज चल रहा है, वो जिंदा है। उसे मालूम ही नहीं बेचारे को कि एक मुर्दे को लिटाकर मुर्दे के इलाज के नाम पे उससे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी। जिंदगी कभी कभी किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाए तो उसकी सोच क्या होगी। 8 लोगों के इस हॉस्पिटल के मालिक समेत जितने डॉक्टर थे उन सबको पकड़ा। एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा पुलिस वालों के साथ, जैसे मुजरिमों की तस्वीर होती है उसी तरीके से ये सारे पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं, ये भी पुलिस के अंदर पुलिस के छापे में गिरफ्तार किए हुए होते हैं। अब पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सारा खुलासा किया। यानी इस अस्पताल में एक लाश का इलाज चल रहा था, वो भी पिछले 36 घंटे से। लेकिन अफसोस ये कहानी इकलौती नहीं कि यही हो गई, चलो एक अस्पताल ने गलती कर दी और यहाँ पर मामला खत्म हो गया। पीलीभीत, ये भी यूपी में 7 जून 2019 एक शख्स के एक्सीडेंट होता है, उसे चोट लग गई। उसके घर वाले उसको फौरन अस्पताल लेकर गए, और जब वो अस्पताल लेकर गए तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा सीरियस केस है और इसे बकायदा आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखा गया। उस शख्स का नाम होता है राजू, और मैकुल लाल ब्रेंद्रलाल उस अस्पताल का नाम होता है। अब वहां पर ले आने के बाद तमाम उनसे पैसे ले जाता है। 1 लाख रुपए आनंद फानन में ले लिए उसके परिवार वालों से। अब घर वाले कह रहे हैं कि भाई मिलना भी है, देखना भी है, वो देखने भी नहीं दे रहे उसे। फिर इत्तेफाक से अगले दिन उन्होंने देखा कि राजू की जो आंख है उस पर पट्टी बंधी हुई है और मुंह पे टेप। तो उन्होंने कहा ये कैसा इलाज चल रहा है, ये कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगा, वो पढ़े लिखे लोग थे राजू के परिवार वाले, कि ऐसा तो तब होता है कि किसी की डेथ हो जाती है। अब उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, मामला पुलिस तक जाता, पुलिस से डीएम तक। इसके बाद भाई फिर सब लोग आए और देखा कि बाकी में वो तो दम तोड़ चुका है जिसको वेंटिलेटर पे लिटाए हुए हैं, और वहां पर भी ऑक्सीजन जो वेंटिलेटर सब तमाशा चल रहा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पता चलता है कि इसकी मौत तो करीब 28 से 30 घंटे पहले हो चुकी है। राजू की मौत जिस वक्त उस लाश को लेकर हंगामा हुआ था उससे पहले, यानी पिछले 1 दिनों से वहां पर मतलब एक मुर्दा या एक लाश का इलाज चल रहा था। ये पीलीभीत की कहानी मैंने आपको बताई है। ऐसी एक कहानी और है गुरुग्राम, जो पहले गुरुग्राम था, गुरुग्राम यहाँ पर भी एक शख्स पहुंचता है और उसका इलाज चल रहा था, उसको कुछ प्रॉब्लम थी तो वहां हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया गया। ये बात 19 जनवरी 2019 की है। तो इन्फेक्शन की वजह से उसे कुछ बीमारी थी शख्स को। अब वहां ले आकर उसका इलाज करना शुरू किया गया। लेकिन यहाँ पर दूसरी कहानी आई। 19 जनवरी को एडमिट हुआ, 20 जनवरी को डॉक्टर ने कहा कि इसकी डेथ हो गई है, तो आप लास्ट ले जाओ। और डॉक्टरों ने उसको एक बिल दिया 24 घंटे के अंदर उसके घर वालों को। वो बिल भी करीब 1 लाख के आसपास का था। अब इत्तेफाक से गुरुग्राम का ये परिवार जब वहां पहुंचा था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि साहब पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब पूरे पैसे लेकर आओ तो लाश ले आना।
और लाश जब तक फ्रिज में रखी जाएगी। ऐसी कई लाशें होती हैं जब फ्रिज में रखी जाती है जबरन। अब मरता क्या नहीं करता, तो परिवार ने कहा ठीक है हम पैसे का इंतजाम करके आते हैं। अगले दिन सुबह, मतलब ये लाश की बात है शाम की, और फिर अगले दिन सुबह वो पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने कहा लीजिए पैसे। जब वो पहुंचे तो उन्हें जो बिल शाम को दिया गया था एक दिन पहले, अब उसमें भी करीब 70,000 रुपए ऐड कर दिए गए थे बिल में। तो पूछा गया ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद, और वो बिल क्या था आपको बताता हूं मैं, कि डेथ के बाद और इंजेक्शन दवाइयां। अब बताइए किसी मुर्दे को मौत का इंजेक्शन दवाइयां कौन देता है। लेकिन ये गुरुग्राम में हुआ है। बाद में जब हंगामा हुआ, इस बात की इंक्वायरी हुई, तो यहाँ भी वो लोग पकड़े जाते हैं। ये लाशों से पैसे कमाने वाले लोग हैं, इनके हर जगह पोल खुलती है। कानपुर की एक घटना है, यहाँ भी लाश का इलाज चल रहा था। यहाँ तो उस परिवार ने बेचारे 10 लाख रुपए दे दिए अस्पताल को, इस उम्मीद पे कि कम से कम उनका अपना जिंदा बच जाए। हरजिंदर नगर में राजू सिंह नाम का एक शख्स था, इसका भी एक एक्सीडेंट हो गया था। 11 मई 2022 की बात है ये, कानपुर की। तो अब वहां पर हॉस्पिटल में ले गए उसे, वहां पर इसका इलाज किया गया। अब इलाज के दौरान मतलब इसको जिस बेड पर रखा गया था उस बेड पर वो तड़पता रहा, डॉक्टर आए नहीं, वो काफी देर तड़पा भी। और फिर इत्तेफाक से इस मामले में कहानी बड़ी अजीब है कि वहां पर जो बेड पर रखा और वो छटपटा रहा, शायद उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन कोई अटेंड करने वाला उस हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद नहीं था। बड़ी मुश्किल से छटपटाते वो आदमी एकदम शांत हो गया, उसकी सांसें रुक गई। मतलब अब उसके जिस्म में कोई हलचल नहीं, कोई हरकत नहीं, शरीर में एक तरीके से मर चुका था वो। थोड़ी देर के बाद जब शांत हो गया, एक्सीडेंट के बाद अभी तक बेड पर पड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं आया उसे देखने के लिए। और जब शांत हो गया तो उसके बाद एक डॉक्टर आता है, वो भी एक जूनियर डॉक्टर आता है। अब वो उसे देखता है और देखने के बाद उसको ऑक्सीजन देता है और फिर ड्रिप लगा देता है उसकी बॉडी में। अब वो शख्स मर चुका है और मौत के बाद उसको ड्रिप लगाया गया। अब जब मौत का ड्रिप लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद बॉडी फूलना शुरू हो गई। अब जब बॉडी फूली तो लोगों ने कहा ये क्या, तब तक परिवार को भी खबर मिल चुकी थी, परिवार भी भाग कर आया। तो उसने देखा कि बॉडी में क्या हुआ है। तो फिर पता चला कि पड़ोस का दूसरे बेड पे बैठा हुआ था बंदा, उसने सारी बातें बता दी घर वालों को। मेरे सामने तड़प रहा था, चीख रहा था, कोई आया नहीं। और जब शांत हो गया तो उसने देख के मैं समझ गया था इसके आगे पलट के मर चुका है। तब एक जूनियर डॉक्टर आया, मैंने उससे कहा भी, तो उसने कहा कि तुम चुप रहो कि डॉक्टर मैं हूं तुम हो। उसने उसे ड्रिप लगाया, ऑक्सीजन लगाया और लगा के वहां से चलता बना। तो एक लाश को ड्रिप भी लगाया गया, ये भी एक सच्चाई है अपने देश की। तो ये थी आज की कहानी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अक्षय कुमार की फिल्म है गब्बर, जिसके अंदर एक सीन था जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। किस तरीके से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मुर्दे के इलाज के नाम पे उससे ठगी की गई थी, लेकिन उसकी वहां पर पोल खुली और यहाँ पर इन डॉक्टरों की पोल खुलती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।